दोस्तों नमस्कार। और आज का टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें वस्तुएं बड़ी दिखती हैं। अवतल दर्पण में वस्तुएं बड़ी दिखती हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी मैं सब बता दूंगा आपको, सब कुछ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण के एग्जाम्पल, कॉनकेव मिरर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, फिर डिटेल क्या है ये पढ़ेंगे। दोस्तों सिंगल क्वेश्चन भी आपको इसे बाहर नहीं आना, और दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं आपको। नंबर 1, सर्च लाइट मोटर कार की हेडलाइट और प्रोजेक्टर में परावर्तक के रूप में जो काम करता है वो करता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट ये वाली, तो इसमें जो दर्पण होता है वो अवतल होता है, यानी कि सर्च लाइट को अभी ले आओ, अवतल। मोटर कार की हेडलाइट, उसमें अवतल दर्पण। जो हेडलाइट होती है इसमें भी अवतल दर्पण होता है, और प्रोजेक्टर में परावर्तक के रूप में भी। नेक्स्ट, सौर कुक्करों में सूर्य के विकिरणों को अभिसारित करने में, यानी कि जो सौर कुकर हैं इन पे सूर्य की किरणें ऐसे पड़ती हैं, ऐसे, और ये किरणों को अंदर की ओर प्रसारित करता है। और जब जब किरणें अंदर की ओर आती हैं उसे बोलते हैं अभिसारित। किरणों का अंदर की ओर आना अभिसारित। ट्रिक लगा लेना, अभी अभी किरणें अंदर आई हैं, अभी अभी। तो सौर कुक्करों में सूर्य की किरणों को अभिसारित करने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, बड़ी बड़ी इमारतों को प्रकाशित करने में, ये वाली, इस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतों को इस अवतल दर्पण के थ्रू प्रकाशित किया जाता है, तो इसमें भी अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के शीशे में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ताकि बाल ज्यादा बड़े बड़े दिखाई दें, चेहरा बड़ा दिखाई दे, ताकि बाल आसानी से कट जाएं, क्योंकि अवतल दर्पण में चित्र बड़ा बनता है। परावर्तक टेलीस्कोप में ताकि कोई चीज नजदीक दिखाई दे, बड़ी दिखाई दे और नजदीक दिखाई दे। दंत चिकित्सक के में करने वाला शीशा, जो ईएनटी होता है, ईएनटी मीन्स आंख नाक कान, ईयर नोज थ्रोट। ये जो डॉक्टर होता है इसके पास भी जो ये वाला शीशा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्पण होता है, ये होता है अवतल दर्पण, ताकि यहाँ कोई घाव है, छोटी मोटी चीज है तो ये बड़ा दिखाई दे, जो भी चीज है वो बड़ी दिखाई दे। इस चक्कर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। पानी में हवा के बुलबुले में अवतल दर्पण का प्रयोग। तो दोस्तों मैंने कम से कम 10-12 एग्जाम्पल बता दिए हैं आपको, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अब बताता हूं इसका बेसिक फंडा क्या है, आखिर दिक्कत क्या है, कैसे बनता है, क्या क्या इसकी इमेज है, इमेज कहाँ बनेगी, आगे बनेगी पीछे बनेगी। चलो शुरुआत करते हैं। इससे पहले थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, तो एक बार देख सकते हो आप। 2018 में आया था ग्रुप डी में, HSSC में। कौन सा कथन सही नहीं है? सर्च लाइट बैटरी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही। ट्रिक बताई थी, सर्च, अभी अभी कोई चीज सर्च की है, अभी का मतलब अवतल। दंत चिकित्सक, ताकि दांत बड़े दिखाई दें, ईएनटी डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही। हमें क्या बताना जो सही नहीं है? शेविंग दर्पण के रूप में जो नाई होता है, बार्बर, शेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जो नाई का दर्पण होता है वो भी कौन सा हुआ? अवतल, बिल्कुल ठीक है, ताकि शेविंग करते टाइम एक एक बाल दिखाई दे, रह गया नहीं रहा। वाहन में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, बिल्कुल गलत। तो वाहन में पीछे देखने के लिए दोस्तों देखा होगा, गाइड यानी कि गाड़ी और मोटरसाइकिल में देखा होगा आपने, पीछे देखने के लिए जो दर्पण यूज करते हैं वो होता है उत्तल।
जिसमें वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, इसलिए गलत ये है। और पूछा क्या है? गलत। सही आंसर ये। बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाई दर्पण यानी कि शेविंग का दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? अवतल, ताकि बाल बड़े बड़े दिखाई दें, कोई रह तो नहीं गया बाल। HSSC ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। सौर भट्टी, मतलब अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी ये वाली सौर भट्टी जो किरणों को अभिसारित करती है अंदर की ओर। तो सौर भट्टी में अभी बताया था कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल। तो ये ग्रुप डी में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखते हैं अवतल दर्पण का सिस्टम क्या है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है। कहने का मतलब ऐसी होती है उसकी सतह, अंदर की ओर मुड़ी हुई ऐसी। यहां हम देखेंगे तो ऐसे अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है शीशा, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। यानी कि परावर्तक सतह होती है उसकी। परावर्तक का मतलब यहां से कोई चीज रखी है, यहाँ पे आदमी चेहरा दिख रहा है और यहां से टकरा के किरणें यहां परावर्तित होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और इनको ही बोलते हैं परावर्तक, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देख सकते हो आप, अवतल दर्पण अंदर की ओर मुड़ा हुआ है और चीजें बड़ी दिखाई देती हैं, इतना याद करो। अब नेक्स्ट बताता हूं। तो दोस्तों अवतल दर्पण के लिए मैंने कुछ पॉइंट बना रखे हैं। एक ही पेज से आपके सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, एक ही पेज से। देखना आप कैसे। अवतल दर्पण में जो ये वाला पॉइंट है इसे बोलते हैं यानी कि पोल, POLE, पोल, और हिंदी में ध्रुव। दूसरा पॉइंट है फोकस, जहां पे कोई चीज बनती है, जहां पे अगर यहां पे रखोगे तो कोई चीज बड़ी बनेगी, इसे बोलते हैं फोकस। और यह है सेंटर। सेंटर का मतलब ऐसे अगर शीशा गोल है तो बीचों बीच में ये पॉइंट बनता है, इसे बोलते हैं सेंटर, इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसे बोलते हैं अनंत। इन चारों पॉइंटों को ध्यान कर लेना, इससे आपका बेड़ा पार है। एक ही पेज में सब कुछ करा दूंगा। जैसे मान लो अगर कोई इमेज यहां बनती है, अगर कोई इमेज यहां बनती है यहां, तो आप पॉइंट गिन लो यहां से शुरू। इसको मान लो नंबर 1, इसको मान लो नंबर 2, इसको मान लो नंबर 3, इसको मान लो नंबर 4, इसको मान लो नंबर 5। जैसे इधर से है तो आप उल्टा चल दो इधर से। अब देखो कितना आसान है। अगर कोई वस्तु यहां है, अनंत पे है, तो इधर को पहला कौन सा है? ये। तो वस्तु फिर यहां बनेगी फोकस पर। नंबर 2, अगर कोई वस्तु यहां है और शीशे पे जो इमेज बनेगी तो नंबर 2 पे ही बनेगी, यहां पे C और F के बीच। अगर कोई वस्तु यहां है नंबर 3 पे, तो नंबर 3 यहां लिखा हुआ है, तो अगर कोई सेंटर पे वस्तु रखी तो सेंटर पे ही बनेगी इमेज। नेक्स्ट, अगर कोई वस्तु 2 पे है, यानी कि यहां पे रखी है, सॉरी, अगर कोई वस्तु यहां पे रखी है, यहां पे 4 पे, तो इमेज भी आपकी 4 पे ही बनेगी, यहां पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच या वक्रता केंद्र से दूर। हाँ, अगर कोई वस्तु यहां पे है फोकस पे, तो नंबर 5 पे ही अनंत पे इमेज बनेगी। तो आपको अभी थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन अब एक एक करके समझा रहा हूं मैं दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत का मतलब यहां पर, देखना भाई, जब यहां पर, तो आपका नंबर 1 यहां आएगा, यहां पे। जब वस्तु अनंत पर हो तो आपकी इमेज बनेगी फोकस पर, देखना अब। जब वस्तु अनंत पर हो, या हम ही कोई लड़की शीशा देख रही है, तो इसे मान लो जब कोई वस्तु अनंत पर हो
तो इमेज बनती है हमेशा फोकस पर। ये दिखाई दे रही है, ये बनती है फोकस पर, यानी कि इसका एक पॉइंट, इसका पॉइंट एक ये है। तो दो बातें सामने आई, जब वस्तु अनंत पर हो तो हमारी इमेज बनेगी फोकस पर और टकरा के दोस्तों इस तरीके से आएगी, यहां से कोई किरण जाएगी और यहां से टकरा के यहां आएगी, फिर कोई किरण यहां से जाके यहां आएगी और कोई किरण फिर यहां से यहां जाएगी। तो कहने का मतलब यहीं पे फोकस होगा। अब दो चीजें ध्यान रखना कि जो वस्तु बनेगी वो कैसी बनेगी, छोटी। यदि हम अनंत पर रख दें वस्तु को तो दो बातें ध्यान रखना, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बना और अत्यधिक छोटा बनेगा। ध्यान रखना इस बात का। दूसरी ओर ध्यान रखना, अगर दर्पण के आगे, कभी भी जिंदगी में दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। आप देखना, जो भी दर्पण के सामने बनेगा प्रतिबिंब वो हमेशा वास्तविक, लेकिन बनेगा उल्टा ही। जो भी हमेशा दर्पण के आगे बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा, ये उल्टा दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट, दूसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो, मतलब यहां पे, इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र के पीछे या वक्रता केंद्र से दूर। यहां पे जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो तो नंबर एक ये माना था हमने, नंबर दो ये माना, तो दो वाली चीज दो पे ही बनेगी। कहने का मतलब सी और एफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ही बनेगी। देखो ये दिखाई दे रही। फिर देखो यहां पे, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो या पीछे हो, ये वक्रता केंद्र से दूर, तो वस्तु बनेगी कहां पर, सी और एफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये जो दिखाई दे रहा आपको, प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा और प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ये दिखाई दे रहा, ये जो है इमेज इससे छोटा है ये। और एक और बात, जब जब इमेज दर्पण के आगे बनेगी, दर्पण के आगे का मतलब यहां से टकरा के दर्पण के आगे बनी, तो जब जब दर्पण के आगे बनेगी तो वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी। इस बात का हर बार बता रहा हूं मैं आपको, उल्टी बनेगी। नेक्स्ट, अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो तो इमेज कहां बनेगी, प्रतिबिंब। तो तरीका वही है, यहां शुरू कर दो, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, तो तीन का तीन पे ही बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तो इमेज भी किस पर बनेगी, सी पर ही। लेकिन ध्यान रखना दोनों बराबर बनेंगी। दिखाई दे रहा है दोनों बराबर हैं। जब वस्तु सी पर हो यानी वक्रता केंद्र पर हो तो इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। किरणों को ऐसे आएंगी, एक किरण यहां से टकरा के यहां आएगी, एक किरण ऐसे आएगी, ऐसे करके यहां आएगी। तो दो बातें ध्यान रखना, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सी पर हो, सेंटर पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, सेंटर पर, तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा और वस्तु के समान आकार का ही बनेगा। दिखाई दे रहा है, तीन का पॉइंट तीन पे ही, दो का पॉइंट दो पे ही, एक का पॉइंट एक पे ही बनेगा। फिर बता रहा हूं, दर्पण के आगे जब प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। देख लो उल्टा बना हुआ है और वास्तविक बना हुआ है। नेक्स्ट, जब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच हो, मतलब प्रतिबिंब को रख दोगे आप सी और एफ के बीच में इस पॉइंट पर 4 पे। जब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच हो यानी कि सेंटर और फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर 4, तो कहने का मतलब ये 4 है, ये 4 है। तो कहां बनेगी,
वक्रता केंद्र से दूर, ये वाली। जब वस्तु C और F के बीच हो, C और F के बीच हो, तो ये वक्रता केंद्र से दूर बनेगी इमेज, और लेकिन कैसी बनेगी? बड़ी। कहने का मतलब प्रतिबिंब ये आएगा, जब वस्तु C और F के बीच हो तो वस्तु कहां बनेगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। तो आपको आंसर क्या बताना है? C और F के बीच अगर वस्तु है तो वक्रता केंद्र से दूर बनेगी इमेज, ये वाला। और क्या बनेगा? बड़ा। कैसा बनेगा? हमेशा बड़ा, ये ध्यान रखना। और असलियत में ये 2 पॉइंट है जहां पे इमेज रखी जाती है अवतल दर्पण में, किसी चीज को बड़ा दिखाने के लिए। ये 2 पॉइंट है, ये तो इसकी पोजीशन है। अगर बाई चांस इस पे रख दें, इस पे रख दें, मेन चीज तो ये है 2। और आपको एक और बता दूं, दर्पण के आगे जब प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। देख लो, वास्तविक का मतलब इसलिए कि दर्पण के आगे जो किरणें टकराकर प्रतिबिंब बनाती हैं उसे वास्तविक बोलते हैं हम। नेक्स्ट, जब वस्तु फोकस पर हो, आगे 5वें पॉइंट पर, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब नंबर 1, नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5। तो 5 है तो 5 पे बनेगा, और 5 पे क्या है? अनंत। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और कैसा बनेगा? बड़ा, अत्यधिक बड़ा। यानी कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा जब वस्तु फोकस पर हो, और प्रतिबिंब वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा। देख सकते हो आप। तो मैंने एक ही लाइन में शुरू में बता दिया था आपको दोस्तों, बहुत आसान तरीके से। इस डायग्राम को याद कर लेना, अपनी कॉपी में नोट करके बना लेना, तो नंबर 1 बिल्कुल पक्का। इसी डायग्राम को, दर्पण के आगे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, ध्यान रखना। अब लास्ट है दोस्तों, जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच हो, मतलब ये वाला पॉइंट, फोकस और दर्पण हो, या फोकस और ध्रुव आ जाए, या फिर वक्रता केंद्र और ध्रुव आ जाए, या दर्पण आ जाए, कुछ भी आ जाए, जब यहां पर हो, तो दोस्तों आपको बता दूं, यहां से किरणें यहां जाएंगी, और यहां से किरणें यहां से किरणें टकरा के और यहां आएंगी, लेकिन हमें ऐसे लगेगी जैसे किरणें यहां जा रही हूं, महसूस होगा। और यहां से किरणें, एक किरण यहां आएगी और टकरा के फिर वो हो जाएगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे यहां हो, आभास होगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे, यहां पे आभास होगा आपको। मतलब किरणें टकरा के यहां से आएंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है किरणें यहां हो, जैसे समतल दर्पण में होता है। तो जब प्रतिबिंब वस्तु से जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, ऐसे दर्पण के पीछे बनता हुआ दिखाई दे, आभासी हो, तो ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता था। 2 बात ध्यान रखना, दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। देखो, जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में, दर्पण के बीच में फोकस और दर्पण आ जाए, ध्रुव आ जाए, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी, हमें आभास होता है कि पीछे बना हुआ है। काल्पनिक बनेगा, एक ही बात है। अवास्तविक बनेगा, नकली बनेगा। आभासी हमें आभास होगा, जब जब पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी कह लो, काल्पनिक कह लो, अवास्तविक कह लो, सीधा बनेगा। दोनों में डिफरेंस है भाई। जब जब प्रतिबिंब आगे बनेगा तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और जब जब पीछे बनेगा तो आभासी, काल्पनिक और सीधा बनेगा। ये दर्पण देख सकते हो आप दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से है। अब बता रहा हूं मैं आपको थोड़ी और इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन। अवतल दर्पण के अन्य नाम दोस्तों, कॉनकेव इंग्लिश में, ऐसे भी आ सकता है हिंदी में लिखा हुआ। दूसरा अवतल,
तीसरा नतोदर, यानी कि ट्रेक लगा लेना, नातेदार, हमारे रिश्तेदार नतोदर अभी अभी आए हैं, अब आए हैं। तो अवतल दर्पण का नतोदर। और एक अपसारी, अपसारी का मतलब है किरणों को इकट्ठी करता है, अपसारी। अब है अवतल दर्पण के कुछ उदाहरण। इसकी सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, ये वाली। दूसरा, इसमें प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, क्योंकि मैंने बताया था फोकस पर वस्तु को रखो, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें प्रतिबिंब का मान ध्रुव, फोकल और एफ और सी के बीच में होगा। असलियत में तो प्रतिबिंब का मान फोकस और एफ के बीच बनेगा, तभी बड़ा बनता है। अवतल दर्पण प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंब करता है, ऐसे ऐसे। नेक्स्ट, अवतल दर्पण किरणों को, उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, जबकि अवतल दर्पण किरणों को इकट्ठा करता है, ऐसे करके, एक जगह फोकस। तो इन चीजों को भी याद रख लेना। हाँ, मैंने पोजीशन बताई है, लेकिन पोजीशन असली पोजीशन है जब प्रतिबिंब फोकल एफ और सेंटर के बीच हो तो वस्तु बड़ी बनती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये इसका असली फंडा। अब देखो, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है, यानी कि यहां पर वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे या वक्रता केंद्र से दूर, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 ये रहा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देख लो, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है, और आपको बता दूं ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी में 2018 में, तो वक्रता केंद्र के पीछे रखते हैं तो अवतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब, तो मैंने बता दिया जब जब प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा। हर बार देखा होगा आपने उल्टा बना है, हर बार उल्टा बना है। ये देख सकते हो आप कि वास्तविक बनेगा और हमेशा उल्टा बनेगा, इसलिए 1। नेक्स्ट देख सकते हो आप, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डी में आया हुआ है, जब वस्तु को एक अवतल दर्पण यानी कि वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, कहां पर रखोगे अब? वक्रता केंद्र यानी कि सी पर, सेंटर पर, जैसे यहां पे जब वस्तु को वक्रता केंद्र की सेंटर पर रखते हैं यहां पे, तो प्रतिबिंब यहीं बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान बनेगा। तो आंसर है जब अवतल दर्पण को सेंटर वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वस्तु के समान ही बनेगा, देख लो आप। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, अच्छा जब अवतल दर्पण आभासी बनाए, सीधा बनाए, वस्तु से बड़ा बनाए, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनाए, ये वाला, जब भाई यहां से टकरा के यहां आई, लेकिन लगता है ऐसे जा रही है, यहां से टकरा के यहां आई, फिर भी प्रतिबिंब पीछे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब जब प्रतिबिंब दोस्तों पीछे बनेगा तो हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो अवतल दर्पण द्वारा बनाई प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, लेकिन कब? जब दर्पण और वक्रता केंद्र फोकस के बीच हो वस्तु, जब दर्पण और फोकस के बीच हो, तो जब फोकस लंबाई और वक्रता केंद्र के बीच हो गलत, जब वक्रता केंद्र पर तो गलत, समान बनेगा। जब वक्रता केंद्र के पीछे हो तो छोटा बनेगा। जब ध्रुव यानी कि पोल यानी कि दर्पण, देख लो एक बार, ये पोल और मुख्य केंद्र के बीच हो, मुख्य केंद्र मीन्स ये वाला,
ये वाला मुख्य केंद्र और दर्पण के बीच। तो कहने का मतलब और कोई ऑप्शन नहीं, हमारे पास पोल ले लिए ना उन्होंने। जब आभासी बनेगा तो पोल और मुख्य केंद्र के बीच बनेगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। थैंक यू। उत्तल दर्पण किसी दिन और बताऊंगा मैं आपको।